नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की वो सरकारी योजनाएं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करती हैं। तो चलिए इस पूरे वेलफेयर ब्लूप्रिंट को साथ मिलकर डिकोड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों वाला देश आखिर अपने नागरिकों के लिए विकास, सुरक्षा और अवसरों की नींव रखता कैसे है? इसका जवाब छिपा है सरकारी योजनाओं के एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में। ये स्कीम्स जिंदगी के हर पहलू को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो चलिए इस विशाल नेटवर्क को, इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत हम करेंगे सबसे बुनियादी चीज से, जो है एक घर। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, मतलब वो स्कीम्स जो देश का फिजिकल फैब्रिक बनाती हैं। घर, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, रूरल डेवलपमेंट का ये सफर कोई नया नहीं है। आज़ादी के ठीक बाद 1952 में शुरू हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर धीरे धीरे फोकस बदला। 2000 में आई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा। और फिर 2015 में आया अमृत मिशन, जिसका मकसद शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना था। तो हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ अप्रोच कितनी स्पेसिफिक होती चली गई। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी शहरी। 2015 में लॉन्च हुई इस स्कीम का एक ही बड़ा लक्ष्य है, शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए, सबके लिए घर। अब इस स्कीम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी पहलू है, वो है महिला सशक्तिकरण पर जोर। मतलब जो घर मिलता है उसकी रजिस्ट्री या तो घर की महिला के नाम पर होती है या फिर जॉइंट ओनरशिप में। ये एक बहुत बड़ा कदम है, किसी महिला को घर की संपत्ति में हिस्सेदार बनाने का। शहरों की बात तो हो गई, अब जरा गांवों की तरफ चलते हैं। शहरों की तरह ही 2016 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका मकसद भी वही है, ग्रामीण इलाकों में बेघर परिवारों को पक्का घर देना। और ये टारगेट कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए, 4.95 करोड़। जी हाँ, लगभग 5 करोड़ घर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इतने परिवारों के पक्के घर का सपना है। और सरकार का रिवाइज्ड टारगेट है कि इसे 2028-29 तक पूरा किया जाए। तो ठीक है, सर पर छत तो आ गई, लेकिन असली एम्पावरमेंट तो तब आता है जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो। तो चलिए अब उन स्कीम्स की बात करते हैं जो इसी पर फोकस करते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र तो सबसे पहले आएगा। सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है। इसका एक ही मकसद था, देश के हर घर को, हर इंसान को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। और इसका असर कैसा रहा? जबरदस्त। अगस्त 2024 तक 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके थे। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन अकाउंट्स में से 55.7%, यानी आधे से भी ज्यादा, महिलाओं के नाम पर हैं। ये है असली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। बैंक अकाउंट तो खुल गया, अब बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यहीं पर आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका मोटो ही है फंडिंग दी अनफंडेड, मतलब उन छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे कारोबारियों को लोन देना जिन्हें बड़े बैंक आसानी से लोन नहीं देते। इसकी सबसे अच्छी बात है इसका स्ट्रक्चर। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे शिशु लोन जो 50,000 तक का है, बिल्कुल नए स्टार्टअप के लिए। फिर आता है किशोर जो 50,000 से 5 लाख तक का है। और फिर तरुण जो 5 लाख से 10 लाख तक है। और तो और बजट 2024-25 के हिसाब से अब तरुण प्लस भी है, जो 10 से 20 लाख तक का लोन देता है। मतलब आपके बिजनेस की हर स्टेज के लिए कुछ न कुछ है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। अगर ये सारी जानकारी आपको यूजफुल लग रही है और जिस तरह से हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो हमें सपोर्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है, सब्सक्राइब करना। इससे हमें ऐसे ही और एनालिसिस लाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घर हो गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो भारत की सबसे बड़ी दौलत, यानी इसके लोगों और उनके पोटेंशियल में इन्वेस्ट करती हैं। सबसे पहले आयुष्मान भारत, यानी PMJAY। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, ये सुनिश्चित करना कि किसी भी गरीब परिवार को बड़ी बीमारी के इलाज के लिए अपना घर-बार न बेचना पड़े या वो कर्ज में न डूब जाएं। इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। अगली स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देखिए, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है।
इससे 2015 में देश में लगातार गिर रहे चाइल्ड सेक्स रेशियो की गंभीर समस्या से निपटने और बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है। उज्ज्वला नाम से 2 स्कीम्स हैं और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो 2016 में आई। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की स्कीम है और इसका काम है गरीब परिवारों की महिलाओं को साफ सुथरा कुकिंग फ्यूल मतलब एलपीजी कनेक्शन देना। दूसरी स्कीम का नाम भी उज्ज्वला है, लेकिन वो 2007 में आई थी। वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है और उसका मकसद है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना और पीड़ितों को बचाना। तो नाम एक, पर काम और मकसद बिल्कुल अलग, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ एक लेटेस्ट और बहुत एम्बिशियस पहल है, पीएम श्री स्कूल्स। प्लान ये है कि देश भर में 14,500 से ज़्यादा स्कूलों को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। इन्हें मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जो कि हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को असल में लागू करके दिखाएंगे। और आखिर में किसानों के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक स्कीम। इसका स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब अगर जमीन हेल्दी है तो खेत भी हरा भरा होगा। ये है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। 2015 में शुरू हुई इस स्कीम में किसानों को उनकी मिट्टी का एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। इससे उन्हें पता चलता है कि जमीन में किस चीज़ की कमी है और उन्हें कौन सी खाद डालनी चाहिए। नतीजा, बेहतर पैदावार। तो हमने इतनी सारी स्कीम्स की बात की, घर, बैंक, हेल्थ, एजुकेशन। अब सवाल ये है कि इन सब को मिलाकर जो बड़ी तस्वीर बनती है वो कैसी दिखती है। तो देखिए, कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ है। पहला, एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब सिर्फ एक चीज़ पर नहीं बल्कि घर और बिजली जैसी बेसिक ज़रूरतों से लेकर फाइनेंशियल इंक्लूजन और हेल्थ तक हर चीज़ पर फोकस है। दूसरा, एम्पावरमेंट पर जोर है, खासकर महिलाओं, किसानों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला धागा है डिजिटल इंडिया, जो इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने और प्रोग्रेस को ट्रैक करने का बैकबोन है। और हाँ, ये स्कीम्स लगातार इवॉल्व भी हो रही हैं। लेकिन इतनी सारी स्कीम्स के चलते एक सवाल हमेशा बना रहता है, और वो ये है कि इन सैकड़ों योजनाओं को ज़मीन पर हर एक ज़रूरतमंद तक असरदार तरीके से पहुंचाना, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये वो सवाल है जो इस पूरे वेलफेयर ब्लूप्रिंट का भविष्य तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?